हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को हम बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते, लेकिन हमने मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for the fullness of the blessings of the gospel which I enjoy today as a result of Christ's sacrifice in my behalf. Through Christ's obedience, I have become a sharer and participator in the divine life and kingdom benefits. In Christ, all your promises are fulfilled in my life, and I live in total fulfillment. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस भरपूरी के लिए जो आशीषें है सुसमाचार के अंदर, जिसको मैं आनंद करता हूँ टुडे, आज जिसको मैं आनंद ले रहा हूँ आज, जो नतीजा है मसीह के बलिदान का मेरे सेहत के अंदर और मेरे सेहत के खातिर, मेरी खातिर यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा मैं उसमें भागी हो चुका हूँ और मैं उसके साथ भाग लिया हूँ ईश्वरीय जीवन के अंदर और राज्य के लाभ के अंदर। मसीह के अंदर होते हुए तेरे सारे वायदे मेरे जीवन में पूरे हो चुके हैं और मैं पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो चुका हूँ और परिपूर्णता का जीवन संपूर्ण तरीके से जी रहा हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है हम पढ़ेंगे Ephesians 2 chapter 10 verse, 1 Peter 2 chapter 9 verse, 1 Peter 1 chapter 14 verse। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, पहले पत्रस 2 अध्याय 9 वचन, पहले पत्रस 1 अध्याय 14 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे सारे वचन किंग्स जेम्स वर्जन में से, लेकिन सिर्फ 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे और हिंदी में सारे वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Ephesians 2 chapter 10 verse किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them। और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 2 chapter 10 verse किंग्स जेम्स वर्जन में से। For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में
उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स। But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. और एक बार हम पढ़ेंगे 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। बट यू आर अ चोसन रेस, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ डेडिकेटेड नेशन, गॉड्स ओन परचेस्ड स्पेशल पीपल, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Hallelujah. ये वचन जब मैं पहला इफिसियों की पत्री पढ़ रही थी तब भी मेरे अंदर से पवित्र आत्मा मुझे ये बात सिखाया कि जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेकर, ओके, उस समय से लेकर परमेश्वर हमको पवित्र कहता है। पवित्र जातियों में उसने हमको इन्वॉल्व किया और उसका आत्मा हम में भरने के बाद हम उसकी संतान कहलाते हैं। जब हम उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं तब भी बोला है, ओके, कि जब हम उसके आत्मा के अगुवाई में चलने वाले जो है वो ही परमेश्वर के संतान पहचाने जाते हैं, ओके। तो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना यानी परमेश्वर को आप ग्रहण कर रहे हो, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपके अंदर पवित्र आत्मा भरा है और फिर आप उसकी सुनते हो, वो आपको कहता है आपको 3:30 बजे उठकर प्रार्थना करना है और आप करने शुरू कर देते हैं सुबह उठ के। वो समय आप ये नहीं देखते हैं कि आपने सोना है या आप थक गए हैं, आपका शरीर का हालत जो भी हो, लेकिन आप उस बात को पकड़ लेते हैं और उसको आप करना शुरू करते हैं, तो उस समय में आप परमेश्वर के संतान कहलाते हो। समझ में आया? हर एक अगुवाई को जब आप पालन कर रहे होते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के आत्मा ने बताए अनुसार जब आप पालन कर रहे होते हैं, तब भी आपको परमेश्वर के संतान का आपके ऊपर क्लेम लग जाता है, दावा लग जाता है कि आप परमेश्वर के संतान में मौजूद हो, ओके। और फिर परमेश्वर के काम जब आप करते हैं तब परमेश्वर के संतान होने के नाते फिर स्वर्ग की सारी सेना आपके सहायता के लिए आ जाती है, ओके। वो हर प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए आती है, जो इब्रानियों के पत्र में लिखा है, सेवा करने वाली आत्माएं, ओके, हमारे लिए दी गई है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में नहीं है, हाँ, और फिर आप टीचिंग करने बैठ जाते हैं या बाइबल रीडिंग करने बैठ जाते हैं या कुछ भी करने बैठ जाते हैं, तो उसका असर नहीं आता है, उसका असर नहीं आता है। लोगों के मन बदलते नहीं है, लोगों के अंदर जो परमेश्वर का इच्छा मौजूद होना चाहिए वो पनपता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, और वो बस एक ढीठ पाप करने के आधार से जीवन जीने के लिए फिर तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा का काम उतरने का जो चैनल, हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं,
तभी वो हमारे अंदर से उतर कर उनके जीवन में काम करने लगता है। अगर रेगुलर आप परमेश्वर के आज्ञा पालन किए जा रहे हैं, रेगुलर, ओके, तो और फिर एक आध दिन आप ऐसा हो जाता है कि आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी उठो और प्रार्थना करो। आपने एक बार अनसुना किया, दूसरी बार अनसुना किया, लेकिन फिर आप उठकर करने लगे, तब भी परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से फ्लो हो जाता है और आप वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे। इसकी वजह से लोगों के जीवन बदलना निश्चित हो जाता है। निश्चित उनके अंदर का कुछ ना कुछ तो परमेश्वर टच करता है और उनके अंदर से परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि उस समय जब आप आज्ञा पालन उठा लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर के नियम में जो बेनिफिट्स आपके लिए रखा गया वो सारी आत्मिक सेवा आपको मिलने लगती है फिर, ठीक है, स्वर्ग का बैकिंग आपको मिलने लगता है। ये मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा, मुझे पहला ही वचन जब मैं पढ़ना शुरू किया फर्स्ट जो इफिसियों की पत्री में, तो भले कामों के बारे में जो लिखा है, भले काम तो आपने बिना मसीह होते समय भी आपने देखा होगा, किया होगा, तभी तो आप जीवित रहे, क्योंकि भले काम के कारण ही इंसान जी पाता है। ओके, बुरे कामों से इंसान जल्दी मर जाता है, ठीक है, लेकिन भले कामों के कारण आप देख पाए, इतने उम्र आप देख पाए, क्योंकि आपके सामने लोगों ने कुछ तो भले काम किए होंगे, तो आपके तसल्ली हो गई, आपके मन को शांति रही और आपने अगला दिन और एक बार जी लिया, अगला दिन और एक बार जी लिया। वो वाला भला काम नहीं। ओके, तो भला काम कौन सा? जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में से आपको करना है, उसको कहा गया है भला काम। ओके, जो परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो, ये जो कहा गया है। तो अब आप जानते हुए, सच्चाई को जानते हुए आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। सच्चाई मालूम है, अगर मैं वचन का पालन करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, तभी आप भले काम कर रहे होते हैं। ओके, तो जब मसीह नहीं थे तब लोग जो आपके सामने या आप दूसरों के सामने जो एक शिष्टाचार जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, उसके अनुसार जो आप अच्छे काम दिखाते थे वो आपके भले काम नहीं है। ओके, वो सिर्फ नाम के लिए भले काम है। असली आपका जन्म प्रभु यीशु में जब हुआ, नया जन्म आया आपका, जो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, और फिर परमेश्वर के आत्मा से भर दिए गए और परमेश्वर का वचन अगुवाई में आने लगा, आपको बताने लगा किसको क्या करना है, किसको कैसे करना है, कब कहाँ क्या होना है, सब कुछ आपको बताने लगा और फिर आप उसके अनुसार करने लगे ना, उसको बोला गया है भले काम। ठीक है, यहाँ से मेरी शुरुआत हो गई कि अंदर से मुझे वचन के वक्त में ही परमेश्वर का आत्मा बोला जो मुझे बोलना है उसे बोलना है। ओके, तो मैंने आपको वो वचन का भले काम का अर्थ बताया, कौन से काम के लिए परमेश्वर ने जगत के पहले हमको प्लान करके रखा है कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए चुन लिए जाएंगे। ओके, देखिए हम पढ़ेंगे पहले पत्रस 2 अध्याय 9 वचन, और हमारी पहचान देखिए कैसी है। पहले पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, तो अंधकार में रहते समय भी हम देख चुके हैं कि कुछ अच्छे बिहेव्स भी किए जाते हैं। ओके, तो अच्छे बिहेव्स अंधकार में जो हमने कर रखे थे या हमने देख रखे थे उसको भला काम नहीं कहा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो किए जाते उसको कहा है। ठीक है, तो हम तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। ओके, तो ये आपका एहसास बहुत मजबूत हो जाना चाहिए कि हमको इसके लिए जगत के उत्पत्ति के पहले से चुन लिया था।
ओके, तो आप मसीह हो जाने के बाद में आपके अंदर ये मजबूत विश्वास आपको हो जाना है अभी कि आप अपने आप नहीं आए हैं। परमेश्वर ने जगत के पहले ही आपके बारे में योजना करके रखा था कि आप मसीह में आएंगे और अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है आपको परमेश्वर ने। ओके, उसके गुण प्रकट करो। इसके लिए अब आप भले काम करना है। इसके लिए आप पवित्र आत्मा अगर आपको कहता है, आपको उसको मानना ही मानना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब बता रहा है और आपने वो किया तो फिर आप भले काम करें, और फिर वो भले काम करने के लिए ही आपको चुन लिया गया है। कितना प्यारा हमारा कैरेक्टर और हमारा भविष्य हमको दिखा रहा है। परमेश्वर रोज का चाल चलन हमको बता रहा है कि क्या हमारे रोज के चाल चलन में हम जो जी रहे हैं, कितना हम परमेश्वर के अंदर से एकदम एक मन है, कितना एक मन है। ये आपको ये वचन में से मालूम पड़ेगा कितना एक मन है, इसमें कोई अंतर बाकी नहीं है। इतना हम एक मन है कि हम और परमेश्वर अब कोई बहुत दूर की बात नहीं रही, या कोई करीब या दूरी ऐसे कोई बात नहीं रही। हम पूरे एक मन हो चुके हैं। आमेन। फर्स्ट पीटर 1 चैप्टर 14 वर्स पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्शन में से। फर्स्ट पीटर 1 चैप्टर 14 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। एज ओबीडियंट चिल्ड्रेन नॉट फैशनिंग योर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर लस्ट्स इन योर इग्नोरेंस। और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट पीटर 1 चैप्टर 14 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन। एज ओबीडियंट चिल्ड्रेन नॉट फैशनिंग योर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर लस्ट्स इन योर इग्नोरेंस। कल मुझे यही वचन बहुत ज़्यादा परमेश्वर याद दिला रहा था। कल पूरे दिन जो मैं वचन पढ़ रही थी, उस वचन के अंदर मेरे पास यही एक परमेश्वर का बात आ रहा था कि शरीर के पास अपने गुण है। ओके, शरीर के पास अपनी मनोकामनाएं हैं, शरीर के अंदर अपना एक इच्छा है, एम्बिशन है। ओके, हमको परमेश्वर के आत्मा ने बुलाया है परमेश्वर के आत्मा के कामों को करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के आत्मा ने आपको बुलाया है और आप परमेश्वर के आत्मा ने बुलाया हुआ आप जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे, तो आपका शारीरिक मन जो है ना, ज्ञान बुद्धि समझ जिसके अंदर है, जो शरीर के अनुसार है, उसके लिए परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। बस शरीर के अनुसार मतलब एक साधारण आपका इंटेलेक्चुअल यूज़ करके आपको जीना है। ओके, तो वो तरीके का जो जीवन रहता है उसके अंदर जानकारी ना होने के कारण शरीर आपका विरोध करता है। ओके, तो क्योंकि उसको मालूम नहीं है ओके कि क्या है एग्जैक्टली हमारा जीवन। उसको लगता है खाना पीना उठना बैठना सोना, खत्म, इसके अलावा हमारा कोई जीवन ही नहीं है। तो उस शरीर को तो एज के हिसाब से सारे काम दिए गए हैं। अगर हम उसके अनुसार देखेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमारे लिए कोई काम ही बाकी नहीं है, अभी सिर्फ खाना है पीना है सोना है जीना है, खत्म। ओके, ऐसा नहीं है। ओके, हमारा शरीर दास है, दास मतलब गुलाम है, परमेश्वर के आत्मा के काम करने वाला सेवक है। ओके, तो हमारा शरीर वो नहीं है जो उम्र के हिसाब से जीता है या शरीर के पृथ्वी के नियमों के अनुसार जीता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा जो कहेगा उसको लेके जीना है। वो आखिरी सांस आया हमारा और हमको कुछ पवित्र आत्मा ने बोला तो वो भी हमें आज्ञा पालन करते हुए मरना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास कोई ऐसा अवसर नहीं है कि हम शरीर को अपनी ताकत के अनुसार घमंड करके जिला सके या वासनाओं के पीछे दौड़ा सके। ओके, हमारे पास हमारे शरीर के लिए कोई समय नहीं है। ओके, यही वचन मुझे मतलब यही बात मुझे कल पवित्र आत्मा सिखा रहा था। मैंने काफ़ी वचनों को पढ़ा, मैं आपको भी वो शेयर करूँगी जो वचनों को मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही थी। फर्स्ट पीटर 1 चैप्टर 14 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance.
हम एक बार हिंदी में पढ़ेंगे इसे BSI बाइबल में से। पहले पत्रस पहला अध्याय का 14 वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी को दिया गया काम है। आपका शरीर उन्हीं अज्ञानता के समय आपने जैसे जीवन चाले चली थी, आपको मना नहीं है, अभी भी उसकी जड़, उसके अंदर की कुव्वत काम करेगी। Rhapsody of Realities, Tuesday 23। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो हमें पिता परमेश्वर मनन करने के वचनों के द्वारा जो वचन का एहसास, जो वचन की सुंदरता और जो वचन की गहरी बात हमारे अंदर हम आपने खोल दी, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे का समय पिता परमेश्वर हमें रैप्सडी ऑफ रियलिटीज़ में और पिता पवित्र बाइबल वचन पढ़ने में और पिता परमेश्वर सब कुछ बातें समझने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम परमेश्वर तेरे वचन के महत्व को समझते हुए जीवन को जी सके, ना कि शरीर जो है पिता प्रवृत्ति के कामों के अनुसार देखते हुए ना जिए। खुदा परमेश्वर, प्रवृत्ति के काम हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर प्रवृत्ति के लोगों के लिए है। हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर है। जो धन हम इकट्ठा करते हैं वो स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है, जिसमें हमारी पोजीशन हमको चाहिए वो हम प्रवृत्ति के ऊपर तेरे अगुवाई को पिता पालन करने की वजह से हम प्रवृत्ति पर से पिता हमारे स्वर्ग में की पोजीशन हम निश्चित कर रहे हैं। जैसा यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर क्रूस का बलिदान किया, पूरा आज्ञा पालन किया और उसकी पोजीशन फिर पिता परमेश्वर उसका कंप्लीट ओबीडियंस, संपूर्ण आज्ञा पालन के कारण उसका पोजीशन सारे स्वर्गदूतों से हटकर और सारी प्रधानता और शक्तियों से ऊंचा कर दिया गया। मेरे प्रभु यीशु मसीह को तूने महिमा किया मेरे पिता परमेश्वर। वैसे ही जब हम पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन से पूरा करेंगे हमारा जीवन, तो हमारे लिए परमेश्वर तूने पोजीशन रखा है, हम उस पोजीशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो रोटी तुमको नाशवंत है उसके पीछे मत भागो, बल्कि उस रोटी के पीछे भागो जो अनंत जीवन में ठहराई गई है। मेरे पिता, अनंत जीवन में हमारी पोजीशन तूने ठहराई है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर तेरे आज्ञा पालन करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, वही हमारी पोजीशन निश्चित करेगा। पिता, बहुत सारे लोग आगे निकल चुके हैं खुदा, उन्होंने आज्ञा पालन में इतनी बड़ी दौड़ जी ली है खुदा। ऐसे कितने लोग हैं खुदा परमेश्वर जिनके पास वचन की भरपूर ज्ञान, इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन काम पिता उनके हाथों से जो होना चाहिए इस पृथ्वी के ऊपर वो हो नहीं रहे हैं। जो तेरे आज्ञा पालन से होना चाहिए वो आज्ञा पालन उनके अंदर से हो नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं खुदा परमेश्वर, चुन कर तूने अलग कर लिया कि उनके पास पिता इंफॉर्मेशन कमी है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, तूने सबके पास अपने अपने दिए हुए वचन है खुदा, अपने अपने जीवन में पिता उन्होंने अपनी पर्सनालिटी बनाकर जीने के लिए वचन दिए हैं खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं उन वचनों के आधार से जो हम पिता तेरे कामों में मौजूद है खुदा, हमारी आज्ञा पालन को और ज़्यादा मजबूत कर और ज़्यादा हमारे अंदर से कुव्वत को तू निर्माण कर, ताकि हम तेरी आज्ञा पालन करके जब परमेश्वर तेरे स्वर्ग में पोजीशंस प्राप्त करेंगे तो हमें पछतावा नहीं होगा कि काश पृथ्वी के ऊपर हमने और ज़्यादा आज्ञा पालन किया होता। पिता, हमें ये पछतावा नहीं होगा कि काश पृथ्वी के ऊपर ही हमने तेरे आज्ञा पालन करके हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया होता। मेरे खुदा, हमें पछताने का समय रख मत खुदा, हमारे से आज्ञा पालन कर लेने का परमेश्वर अनुग्रह का आत्मा हम पर उंडेल दे खुदा। हमारा इंतजार मत कर पिता कि हम अपनी
तरफ से पिता परमेश्वर शरीर की अभिलाषाओं को छोड़े। हम पर अनुग्रह का आत्मा दे, हम पर दया का आत्मा दे, ताकि हम परमेश्वर पिता हम उस दिशा को ज़्यादा मजबूती से थाम सके जो तेरा वचन कहता है, जो तेरे अगुवाई से हमको मिलता है। अब फादर गॉड हम उसमें ज़्यादा अपना मन लगाए खुदा, अपने ध्यान को उसके अंदर, हमारी कुव्वत को उसके अंदर उंडेलते जाए जिसमें तेरे आज्ञा पालन करना ज़रूरी है। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।